एक गांव में एक नाई रहता था। उसका नाम गोलू। गांव के लोगों के बाल काटना, उनकी दाढ़ी बनाना, मालिश करना ये रघु का काम था। इस काम से जितने पैसे गोलू कमाता था, उससे बस वो अपने घर चला सकता था। गोलू रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करके भगवान की पूजा करता, सुबह का नाश्ता लेता और उसके बाद अपनी औजारों की थैली लेकर निकल पड़ता। घर से निकलने से पहले गोलू ये तसल्ली करता था कि उसने अपने काम के सारे औजार जैसे कि कैंची, कंघी, आईना उस तरह सब लिया है कि नहीं। गांव में चलते फिरते ही वो आवाज़ लगाता था, ए गोलू आया गोलू, बाल कटवा लो, चंपी करवा लो, चलो गोलू आया गोलू। गांव के चक्कर लगाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठता था। आने जाने वाले लोग और गांव वाले पेड़ के नीचे ही गोलू से अपनी हजामत करवा लेते थे। कह सकते हैं कि ये गोलू की छोटी सी दुकान ही थी। दिन गोलू ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक गांव वाला उसके पास आकर बोला, अरे ओ रघु, या क्या कर रहे हो? अरे सरपंच तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, जल्दी से उनके घर जाओ, वो बहुत गुस्सा है। अरे बाप रे। हाँ, मैं तुरंत जाता हूँ, पता नहीं। बताने के लिए शुक्रिया। गोलू ने अपने सारे औजार जल्दी थैली में भर लिए। तेज भागते भागते सरपंच जी के घर की तरफ गया। चलो आज सरपंच जी की दाढ़ी चंपी मालिश करके बड़ी अच्छी कमाई होगी। उन पैसों से मैं नए कपड़े खरीद सकूंगा। थोड़ी देर में ही गोलू सरपंच जी की घर पहुंचता है। अरे रघु, अरे अब आ रहे हो तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? ये देख, सिर पे चिड़िया का घोंसला बन चुका है और दाढ़ी का भी जंगल बन गया। चल हाथ चला, जल्दी चल। सरपंच जी का गुस्सा देखकर गोलू डर गया और उसने झट से सरपंच जी का बाल काटना शुरू कर दिया। ये रघु, पता है ना तुझे, बाल काटते हुए और दाढ़ी बनाते हुए मूंछ को धक्का लगना नहीं चाहिए, और अगर कुछ गलत हुआ तो तेरी खैर नहीं, समझा ना? अरे नहीं, आपके मूंछों को कैसे कुछ होने दूंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। सरपंच जी के बाल काटने के बाद रघु ने उनकी दाढ़ी बनाना शुरू किया। जब वो दाढ़ी बना रहा था, मच्छर उसके कान के करीब आया और मच्छर ने रघु को जोर से काटा। मच्छर के काटने से रघु के हाथ को धक्का लगा और जो नहीं होना था वही हुआ। सरपंच जी की आधी मूंछ रघु के हाथ से अनजाने में कट गई। अरे ये तूने क्या कर दिया? मैंने बताया था ना तुझे, मूंछों को धक्का नहीं लगना चाहिए। तूने तो मेरी आधी मूंछ काट डाली। वो गधे, अब क्यों नहीं बोलता? अब ये सरपंच सारे गांव के सामने कैसे जाएगा? अरे नहीं सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं काटी आपकी आधी मूंछ, माफ़ कर दीजिए मुझे। अरे गलती से हुआ हो या जानबूझकर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मूंछ तो गई ना मेरी, मूंछ तो वापस नहीं आएगी ना मेरी। रुक, तेरी अच्छी खबर लेता हूँ, इधर आ। डरे हुए गोलू ने झट से अपनी थैली में सारी औजार डाल लिए और वहाँ से झट से भाग गया। सरपंच भी लाठी लेकर उसके पीछे पड़ गए। दौड़ते रघु एक पत्थर से टकराया और उसके सारे औजार नीचे गिर गए। उसकी थैली में जो आईना था वो तो थैली के अंदर में ही टूट गया।
गोलू ने सारे औजार फिर से उठाए, जैसे तैसे थैली में भरे और फिर से भागने लगा। भागते भागते गोलू जंगल की ओर गया। जंगल में एक बड़े से पेड़ में चढ़कर बैठ गया। सरपंच बुढ़ापे की वजह से गोलू का पीछा नहीं कर सका और जब वो जंगल पहुंचे उन्हें गोलू मिला ही नहीं। अरे रघु, किधर छुप के बैठा है? अभी के अभी इधर आ, दिखाता हूँ मैं तुझे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अरे कहाँ जाएगा रे? अभी चुप कर बैठोगे लेकिन कभी तो गांव वापस आओगे ना, तब दिखाता हूँ इस सरपंच की ताकत। तुझे बहुत पीटूंगा, जाओगे कहाँ? बहुत देर इंतज़ार करने के बाद गुस्से से सरपंच जी जंगल से चले गए। गोलू को जब उनके जाने का यकीन हो गया, पैर से नीचे उतरा और अपने मन से बोला, अभी अगर मैं घर गया तो सरपंच जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आज रात मैं जंगल में ही रह लेता हूँ और कल सुबह मैं उनके पास जाकर माफ़ी मांगता हूँ। कल तक उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। जिस पेड़ पे रघु बैठा था वो एक भूत का घर था। उस वक्त भूत वही गहरी नींद पर सो रहा था। कुछ ही देर में भूत की नींद खुली और अपने घर पर साधारण मनुष्यों को देखकर भूत गुस्सा हो गया। तुरंत ही भूत गोलू के सामने आया। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आई? अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। सभी, मुझे बहुत भूख लगी है। हा 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 हा। गोलू बहुत डर गया, डर से कांपने लगा, लेकिन उसने सोचा भूत मुझे मारेगा, ये बात तो पक्की है। इसका मतलब मैं ज़रूर मरूंगा। क्यों ना एक कोशिश की जाए जान बचाने की। फिर गोलू ने खुद को संभाला, एक बढ़िया युक्ति सोच ली और भूत को पूछा, ऐसा लगता है शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं यूं ही नहीं आया यहाँ। मैं हर रात जंगल आता हूँ और मेरी थैली में भूतों को कैद करता हूँ। हा 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 हा। मुझे क्या पागल समझा है तूने? तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान जाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी बात ठीक नहीं लगती? चलो, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी एक विनती है तुमसे, बस मेरी ये थैली में एक बार झांक कर देखो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा लो। उसमें क्या बड़ी बात है? मैं भूत हूँ भूत, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। रघु ने एक मस्त तरकीब निकाली। थैली में तो पहले से ही टूटा हुआ आईना था। जैसे ही भूत ने गोलू की थैली में झांका, थैली में टूटे हुए शीशे के टुकड़े में बहुत सारे खुद के ही चेहरे हजारों दिखे। इतने सारे एक जैसे भूतों को थैली में कैद देख भूत तो खुद ही बहुत घबराया। उसने सोचा, इतने सारे भूत अगर इस आदमी ने पकड़ा है तो ये मुझे भी बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। कैद होने के डर से कांपते हुए भूत ने गोलू से प्रार्थना की, अरे बाप रे बाप, आप तो महान हो। आपने इतने सारे भूतों को कैदी में कैद करके रखा है। मुझ पर दया कीजिए, कृपा करके मुझे मत कैद करना। मैं मुक्त और निश्चिंत जीना चाहता हूँ। आप जो भी हुक्म करेंगे मैं वो सब प्रतिशत पूर्ण करूँगा। बस आप मुझे इस थैली से दूर ही रखिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी तुम्हें।
जो भी आप हुक्म करेंगे मुझे मंजूर है सरकार। अभी के अभी तुरंत एक बोरी भर के सोने के सिक्के ले आओ, तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जी हुजूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। झट से भूत वहाँ से 9-2-11 हुआ और सोने के सिक्के से भरी हुई थैली लेकर वापस आया। हुजूर, ये लीजिए, पूरे एक थैली भरकर सोने के सिक्के लाया हूँ आपके लिए। कृपया करके तसल्ली कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। गोलू ने थैली में झांक कर देखा तो उसे सच में थैली भरकर सोने के सिक्के दिखाई दिए, असली सोने। गोलू खुश हुआ और भूत से एक और वचन लिया। गोलू ने भूत से कहा, ठीक है, छोड़ता हूँ तुम्हें, पर एक और बात तुम्हें माननी होगी कि तुम आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार तकलीफ नहीं दोगे। भूत होने के बावजूद भी अच्छा बर्ताव रखोगे, अपने आप को एक अच्छा भूत साबित करोगे। अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें कभी भी कैद करने वापस ही आ जाऊंगा। बोलो, है मंजूर? जी बिल्कुल मंजूर है हुजूर। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। सच में मैं एक अच्छा भूत बनूंगा। मेरे शक्ति का उपयोग लोगों के भलाई के लिए ही करूंगा। ये वचन भूत से लेने के बाद गोलू वहाँ से सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर जंगल से अपने घर वापस आ गया। तो वो बहुत अमीर हो चुका था। गोलू ने सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उसके बाद गांव में अपने लिए बड़ा सा मकान बना लिया। इस घर में वो अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। अचानक गोलू की सफलता और आलीशान घर देखकर सरपंच जी की तो बोलती ही बंद हो गई। सारे गांव वाले गोलू को सम्मान देने लगे, लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी गोलू ने अपने पैर जमीन पे ही रखे। गोलू ने बचे कुचे पैसे जमा करके संकट समय के लिए घर में सुरक्षित रख दिए। जीवन भर लोगों की सेवा करके मेहनत की रोटी कमा कर ही खाई। तात्पर्य इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, संकट समय बिना